स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 19 मार्च 2026 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं कल के डेटा का रिव्यू। तो दोस्तों कल का डेटा भी बियरिश था। मैं 3 दिन से आप लोगों को बोल रहा था लगातार कि भैया सेल ऑन राइज बाजार है, तेज़ी मत पकड़ना, कहीं फंस मत जाना, ट्रैप मत होना। आज एक ही दिन के अंदर पूरा गेम देखिए, 2-3 दिन धक्का लगा के जितना बाजार को ऊपर चढ़ाया पूरा ख़त्म कर दिया गेम एक ही दिन के अंदर। तो ये मार्केट का इस समय नेचर है और ये डेटा है। आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ बात समझनी है कि स्मार्ट मनी की पोजीशन को फिगर आउट करना वो बहुत ज़रूरी है इस समय कोई भी बॉटम फिशिंग करने के लिए। जिन लोगों ने पिछले 3 दिनों में पैसा डाला ना तेज़ी देख करके, वो सब लोग इस समय पछता रहे होंगे कि हमसे गलती हो गई। क्योंकि आप बीच में ना बहुत सारे लोग आते हैं जो अर्ली मूवर्स होने की कोशिश करते हैं कि यार बॉटम बन गया, पहली तेज़ी पे भागने लगते हैं। हमेशा बोला भी जाता है कि नेवर ट्राई टू बाय द फर्स्ट अप मूव इन अ बियर रन। अभी इस समय काइंड ऑफ अ बियर रन ही चल रहा है दोस्तों। जिस तरह की हमारी टेक्निकल करेक्शंस आ रही हैं, रोज सेलिंग आ रही है, डेटा आ रहा है, ये एक तरह का बियर रन ही है। हालांकि ओवरऑल अगर मैं बिग पिक्चर की बात करूं तो डेफिनेटली वी आर इन अ लॉन्ग टर्म बुल रन। उसमें ये एक तरह की हेल्दी और एक ओवरऑल करेक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले टाइम में हमें थोड़े से अच्छे लेवल्स मिलेंगे। मैं आप लोगों को टारगेट लगातार दे करके चल रहा हूँ कि 21,800 का हमारा टारगेट है, वहाँ तक बाज़ार को आना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1200 पॉइंट रह गए और 25,800 से हम रेड अलर्ट करके चल रहे हैं। जिन लोग को याद है कि रेड अलर्ट 18 फरवरी को इशू किया था, देखिए आज ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया और रेड अलर्ट इशू किया था उस दिन और आज का मार्केट आप देख लीजिए, 25,800 से आज हमने 22,960 का लेवल टच किया है। तो जस्ट इमेजिन ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स आपको मिले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा और ये सिर्फ पॉसिबल है 2 चीज़ों की वजह से। एक, स्मार्ट मनी के डेटा को पकड़ के चलो। दूसरा, आप लोग की दुआएं जो मुझे पकड़ के चलती हैं, इसलिए सारी चीज़ें सही जाती हैं। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं, रिटेलर्स क्या करके गए और स्मार्ट मनी क्या करके गई है। तो स्टार्ट करेंगे रिटेलर्स के डेटा से। तो माफ़ कीजिएगा, तो रिटेलर्स करके गए हैं। देखिए बुलिश बोलना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि बुलिश नहीं है तो महा बुलिश गए हैं। DIs गए हैं, वो भी मिक्स टू बुलिश गए हैं। FIs और प्रोज को देखूं तो FIs तो महा बियरिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इतना खतरनाक खेल, कुछ ऐसा नंबर देखने को मिल रहा है जो एक्सपायरी के दिन मैंने कभी नहीं देखा। अभी बात करूँगा उसके बारे में। प्रोज भी महा बियरिश गए हैं, तो ज़बरदस्त डेटा है दोस्तों। तो अभी चेक करते हैं हम आगे का। तो ये दोस्तों अभी हमने पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखा। जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखा था वो अब यहाँ पे वही डेटा देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो रिटेलर्स की देखिए आज भी 22,000 लॉट्स की बाइंग आई है। 1,51,000 लॉट ओवरऑल इनके आपको लॉन्ग दिख रहे हैं। 2,000 लॉट्स की बाइंग आई है। DIs की 52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,000 लॉट्स की FIs की सेलिंग है। 2,29,000 लॉट नेट सेल है। 16,000 लॉट ये प्रोज बेच करके गए। 26,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक कीजिए। रिटेलर 72,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं। 3,33,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग है। 2,200 लॉट बाय करके गए हैं। DIs 2,200 का ही नेट लॉन्ग इनका अब हो गया टोटल, क्योंकि पहले नेग्लिजिबल पोजीशन थी इनकी। 48,000 FIs सेल करके गए हैं और 2,23,000 लॉट इनके नेट सेल हो गए हैं। टोटल 26,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज। 1,11,000 लॉट नेट सेल हो गया है इंडेक्स कॉल्स में प्रोज का। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, रिटेलर्स की क्या कहानी चल रही है। तो इंडेक्स पुट के डेटा में रिटेलर्स का आज फिर 1,41,000 लॉट का नेट सेल और ऐड हो गया है। 5,17,000 लॉट नेट सेल है इनका। 2,500 लॉट की DIs की बाइंग आई है। इंडेक्स पुट में 26,200 लॉट ये ओवरऑल लॉन्ग में है। 39,000 लॉट के करीब FIs बाय करके गए। 4,14,000 लॉट इंडेक्स पुट लॉन्ग इस समय FIs के पास है। 99,000 लॉट देर से सही प्रोज अब थोड़ी सी पुट बाय करते हुए 76,000 लॉट इनका ओवरऑल पुट लॉन्ग हो गया। स्टॉक फ्यूचर में आई है खतरनाक खबर, 1,26,000 लॉट नेट सेल करके गए हैं प्रोज।
माफी एफ आईज 10,06,000 लॉट, मतलब यानी आज जो सेलिंग हुई है उसके अंदर इतने बड़े गैप डाउन के अंदर इतना बड़ा सेल का फिगर आना, ये बहुत बहुत ख़तरनाक बात है। यानी हमारी जो कन्विक्शन है 21,800 की, वो मुझे लगता है अभी भी ओवरऑल डेटा देखते हुए ख़तरनाक ही लग रही है, ईजी नहीं लग रहा कुछ भी, और वो लेवल आ सकता है ज़रूर। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, रिटेलर्स 3,000 लॉट कॉल बाय करके स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए, 91,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करके गए और 76,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करके गए, यानी चौतरफा बुलिश गए हैं रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब चलते हैं पहले देख लेते हैं कैश मार्केट का डेटा, साथ में हम चेक करेंगे investing.com की ऐप को, वहाँ पे कमोडिटीज़ का भी डेटा देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी के भी फ्यूचर्स देखेंगे। सो DIS का देखिए लगभग 3800 करोड़ का बाय है, FIs की सेलिंग 7500 करोड़ की है, यानी बैलेंस 3700 करोड़ की बाइंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं अब हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लेवल देखेंगे दोस्तों, लेवल क्या कह रहा है निफ्टी का। निफ्टी की देखिए क्लोजिंग आई है 23,002 की, LTP शायद थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन एवरेज आखिरी आधे घंटे की जो है वो थोड़ी कम आई है। तो यहाँ पे देखिए अब बड़ा क्लियर है दोस्तों, कल के लिए यही लेवल रेजिस्टेंस का है, इसके ऊपर निकलेगा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे वहाँ पे, लेकिन क्वांटिटी हम रखेंगे कैसी, वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटी क्वांटिटी लेंगे हम 23,000 के ऊपर। लेकिन अगर वो 23 से चलते हुए 23,100 तक जाता है तो मैं यहाँ पे थोड़ी मीडियम क्वांटिटी में लेने की सोचूंगा। हालांकि यहाँ पे मैं स्मॉल में आ जाऊँ तो थोड़ा बेटर है, मीडियम जो है वो 200 के लेवल के ऊपर थोड़ी बेटर रहेगी और 300 के लेवल के ऊपर रहेगी बेटर, बेस्ट रहेगी फुल क्वांटिटी। लेकिन ये हमारा प्लान बी है डेटा को देखते हुए। प्लान ए क्या रहेगा, इन लेवल से कोई रिजेक्शन की कैंडल बने या नीचे खुलते के साथ ही 23,000 के नीचे ही निकल जाए और वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमें मिले। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल एक अच्छी सपोर्ट है, अगर इसके नीचे निकलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी रखना ठीक रहेगा। लेकिन 900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो वहाँ पे मैं मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। सेम मेरा 23,800 700 के लिए भी सेटअप रहेगा। डाउन साइड फ़िलहाल मेरे लिए तो दोस्तों ओपन है, पोजिशनल बेसिस पे भी और इंट्राडे के लिए भी। आप लोग मेरा व्यू जानते ही हैं कि मैं कितने दिनों से आप लोगों को इसी के बारे में आगाह कर रहा था। दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जब आपको इतनी एडवांस में नॉलेज हो, आपको मैंने 25,800 से 18 फेब को रेड अलर्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको इशू किया था। किन लोगों ने याद रखा मेरी बात को, या किन लोग को याद था और वो बचे लॉस होने से, या लॉन्ग पोजीशन उन्होंने टाइमली कटी। मैंने आपको प्लान भी दिया था कि जिस दिन 25,400 के नीचे क्लोज हो रहा होगा सारे लॉन्ग्स काट जाना। बोला था कि नहीं बोला था, कमेंट में जरूर दीजिएगा। 18 फेब का वीडियो है, चेक भी कर सकते हो। और पूरे यूट्यूब पे आई डोंट थिंक किसी ने रेड अलर्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू किया था कि भैया 25,800 पे कि बाज़ार अब यहाँ से फॉल ले सकता है, और विद अ स्ट्रेटेजी कि आपको 25,400 के नीचे जिस दिन क्लोज हो उस दिन एग्जिट कर जाने सारे लॉन्ग्स। प्लीज़ दोस्तों मैं आपके कमेंट का आज ज़रूर वेट करूँगा, क्योंकि जो बात मैं बोलता आ रहा हूँ ना, 3 दिन देखिए बाज़ार नहीं चला तो कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ गए कि देखिए आप तो रोज़ बोल रहे हो कि बाज़ार गिरेगा, बाज़ार ऊपर जा रहा है। बाज़ार देखिए ओवरऑल, मैं साथ में एक बात और बोलता था कि पोजिशनल बेसिस पे बायस मेरा नेगेटिव ही है, अभी भी पोजिशनल बेसिस पे अभी कसर पूरी नहीं हुई है। मैं आप लोग को बार बार रीज़न भी उसका दे रहा हूँ, रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दोबारा बताऊँगा। अभी लॉजिक के साथ आपके साथ मैं बात करता हूँ, डेटा के साथ बात करता हूँ। 53,500 के ऊपर देखिए बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी क्यों गिरा, HDFC बैंक के अंदर गड़बड़ हुई। HDFC बैंक के अंदर उनके चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया और उनके रिज़ाइन करने से नेगेटिव न्यूज़ आई, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला कि भाई मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं HDFC बैंक में। बाद में क्लैरिफिकेशन आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मार्केट खुल चुका था। प्री ओपन इसका 10% लोअर सर्किट पे हुआ HDFC बैंक जैसे स्टॉक का, जो कि हैवी वेट स्टॉक माना जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जब HDFC बैंक जैसा स्टॉक जब गिरेगा, जो इतना बड़ा हैवी वेट है, तो क्या हाल होगा। उसके लिए भी दोस्तों हमने 28 को ट्रेड एडवाइस नहीं दी थी, लेकिन ये बता दिया था कि इस स्टॉक को लेके हमारा व्यू बियरिश है। मैं अपने फ्री चैनल पे भी इस स्टॉक के बारे में बता चुका हूँ कि भैया यहाँ पे एक हैवी वेट स्टॉक है जो कि थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे।
नो बाई सेल एडवाइस, बट जस्ट अ व्यू। तो यहाँ पे अब देखिए उसने जब गिरावट आई आज, तो एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल गया। और आज सेंसेक्स ने भी 2500 पॉइंट का लॉस किया है, माइनस, मतलब ऐसे हाल हो गया 775 पॉइंट्स निफ्टी का डाउन होना। तो एक छोटा मोटा बाउंस अगर कल कोई आ गया ना तो इंट्राडे, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि इतना गिरा के हो सकता है एक छोटा मोटा बाउंस दे दे फिर, क्योंकि बच्चे को जब थप्पड़ मारते हैं तो फिर एक छोटा मोटा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ना, ले बेटे चल कोई बात नहीं, तो वही रिटेलर्स के साथ किया जाता है। तो पोजिशनल बेसिस पे हमें नहीं लेना, ये जो व्यू मैं दे रहा हूँ तेज़ी का, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है विद स्टॉप लॉस, ठीक है ना। 53,500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, वही वेरी 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 स्मॉल वाली क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो 53,800 पे रादर, और फिर और थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हो 54,000 पे। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। नीचे की तरफ अगर देखेंगे हम तो नीचे 53,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड 53,300 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बिल्कुल, या फिर सेफ ट्रेडर है तो 53,200 के नीचे बढ़ा सकते हैं, और 53,000 के नीचे हमारी फुल क्वांटिटी आ जाएगी शॉर्ट में। आप देख सकते हो 53,000 के राइटर्स भी आज थोड़े से एग्जिट करते हुए दिखाई दिए हैं माफ़ कीजिएगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की, तो उसकी ऑप्शन चेन खोलें, उससे उसको भी ओपन कर लेते हैं और साथ में देख लेते हैं डेटा क्या बोल रहा है। तो सेंसेक्स की ऑप्शन चेन हमारी फटाफट खुल जाए सिम। हाँ, खुल गई है ऑप्शन चेन, लेकिन हम पहले चेक कर लेते हैं क्या डेटा आ गया है सेंसेक्स का। हालांकि आज एक्सपायरी थी तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा इसका, नहीं बट डेटा ही नहीं आया तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन चेन हमें चेंज करनी पड़ेगी, ऑप्शन चेन को हम चेंज कर लेते हैं 19 मार्च की जगह पे हमें लगानी पड़ेगी 25 मार्च, 25 मार्च। देखिए 2500 पॉइंट्स, देखिए कुछ ज़्यादा आज की ऑप्शन चेन के बाद बचा नहीं है, बट फिर भी लोगों को लेवल्स मिल जाए तो थोड़ा बेटर रहता है। 74,200 के ऊपर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी वाला चलेगा, फिर 74,500 अगला लेवल है, 74,800 एंड देन 75,000 माफ़ कीजिएगा दोस्तों। और 74,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड 74,000 अगला लेवल, और उसके बाद फिर सीधा लेवल दिखाई दे रहा है 73,500। यहाँ पे क्वांटिटी अपने हिसाब से जो है हम इंक्रीज करके चल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी चेक कर लेते हैं दोस्तों क्या क्लोजिंग और क्या चल रहा है अभी। 5-10 पॉइंट ही माइनस था, 86 पॉइंट माइनस हो गया सडनली ये। तो यहाँ पे भी हालात ख़राब ही हैं। कारण क्या है, क्यों ख़राब है? ईरान वाली जो वॉर है ना दोस्तों वो बड़ा ख़राब कर रही है काम। वहाँ पे जो गेम हो रही है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है, और मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बताया था ये वॉर लंबी चलने वाली है। तो जिन भाइयों ने ट्रस्ट किया, उन्होंने एनालिसिस को बिलीव किया, उनका बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा जिन लोग को याद है कि ये वॉर लंबी चलेगी। पहले दूसरे दिन ही आप लोग को बताया था मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल कहाँ पहुँच गया है। क्रूड ऑयल आज $110 के रेट पे आ चुका है, और गोल्ड सिल्वर के अंदर जो है वो पैसा लग रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखिए जब तक ये वॉर चलेगी ना दोस्तों, ये वॉर जो है वो काम थोड़ा सा ख़राब करेगी। ये वॉर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वॉर ने क्या कर रखा है कि सारे एनर्जी सेक्टर के जो भी चीज़ें हैं उनके प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। इंडिया इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन पर्टिकुलर एंड ऑल्सो अदर एनर्जी लाइक नेचुरल गैस एट्सेट्रा। तो आपको नुकसान ही नुकसान है, प्लस डॉलर भी ब्रेकआउट मार रहा है, तो आपको डबल नुकसान हो रहा है। डॉलर की वैल्यू आपको मतलब ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं डॉलर ख़रीदने के लिए, और आपको चीज़ भी डबल रेट में मिल रही है। $60 पर बैरल की जो चीज़ थी वो आज आप $115, $110, $111 पे ले रहे हो, ऑलमोस्ट डबल। तो आपका तो फिस्कल डेफिसिट गया, बिल्कुल बुरी हालत होने वाली है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट के पास कोई इलाज नहीं है इसका। होल्ड होगा तो शायद थोड़ा बहुत ये इलेक्शंस तक प्राइसेस होल्ड हो जाए तो हो जाए, जो स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मजबूर है, कोई सी भी गवर्नमेंट होती किसी भी पार्टी की हो, उसको करना ही पड़ेगा। इतना डेफिसिट कहाँ पे वो भुगतेंगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो आना ही आना है लोडिंग। तो जब वो लोडिंग आएगी तो वो शायद इलेक्शंस हैं शायद 29 अप्रैल,
उसके बाद वो इन्फ्लेशन को ट्रिगर करेगी करेगी, तो रेट्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं उस समय, तो वो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ख़राब है। तो ये सारी जो री रेटिंग हो रही है ना स्टॉक्स की और सारी चीज़ों की, ये उसी को ध्यान में रख के हो रही है। अब आते हैं इधर इंडेक्स फ्यूचर के डेटा पे। देखिए इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तो नेगेटिव चल ही रहा है। इंडेक्स कॉल के डेटा में देखिए आज रिटेलर अच्छी कॉल बाय करके गया, ओवरऑल भी बाय में है। ये दोनों भाई फिर से तबाही करके गए, सेलिंग करके गए, दो भाई दोनों तबाही, एक है प्रो और एक FII, ठीक है ना। अब इंडेक्स पुट दोस्तों झेल लेना, ट्रैवल कर रहा हूँ आपको पता ही है, पूरी जी में हूँ आज, कल और परसों भुवनेश्वर में है और फिर संडे जो है दिल्ली की वापसी है। अभी भी होटल की लॉबी में बैठ कर के बना रहा हूँ मैं वीडियो। और चलिए अब पुट्स के अंदर क्या चल रहा है, रिटेलर फिर पुट सेल कर गए। ओवरऑल अगर देखेंगे अच्छी खासी पुट सेल है और दोनों FI प्रोज पुट लॉन्ग में है इस समय और अच्छी पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी गड़बड़ हुई है दोस्तों। देखिए इतना बाजार गिरने के बाद फ्रेश 95,000 लॉट की सेलिंग आना और ये नंबर 10,06,000 का पहुंच जाना, ये भी ख़राब है। सिर्फ और सिर्फ बचा सकती है तो अब एक ही चीज़ कि कल कोई गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए शॉर्ट्स में और थोड़ी बहुत 100, 150, 200 पॉइंट की एक रैली दे दे, रिलीफ रैली टाइप, और उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम नीचे का स्टार्ट हो जाए। उस तरह का अगर सेटअप बना तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर डायरेक्ट भी नीचे जाएँ लिफ्ट लगा के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं व्यू लगातार आप लोगों को यही बताता हुआ चल रहा हूँ। तो दोस्तों व्यू नेगेटिव है ओवरऑल, छोटा मोटा कोई बाउंस है पोजिशनली, मुझे कहीं व्यू उसकी वजह से फिर से चेंज होता हुआ नहीं दिखता, उसमें ट्रैप अपने को नहीं होना है। जिस दिन मुझे दिखेगा कोई डेटा के अंदर कोई चीज़, मैं आपको ज़रूर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भैया डेटा के अंदर चीज़ हो गई है। अब आप एक चीज़ सोचने वाली देखो, आप 25,800 पे डेटा बोल रहा था कि बाजार गिरने वाला है, टेक्निकल्स नहीं बोल रहे थे। टेक्निकल्स तो ऊपर चढ़ा रहे थे 25,400 से 800 तक, लेकिन बाजार को ऊपर ले जाते हुए पोजीशन सेल की क्रिएट हो रही थी। तो डेटा ही जब पकड़ सकता है टॉप कहाँ बना, तो डेटा ही हमें गाइड करेगा कि बॉटम कहाँ बनेगा। तो वेट करेंगे, जिस दिन कुछ दिखेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपको वीडियो में, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के आपको बताऊँगा ताकि आप लोग की अपॉर्चुनिटी ना मिस हो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप लोग बहुत दुआएं दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं चल रहा, पूरा कारवां मेरे साथ तीरथ पे चला हुआ है जगन्नाथ जी के यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। लगता है वाकई में जीवन में कुछ कमाया है जब ऐसे प्यारे कमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों बड़ी खुशी होती है, बयां शब्द कई बार छोटे पड़ जाते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का आपकी विशेष के लिए। कल फिर मुलाकात होती है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखते हैं लोग, नॉलेज शेयरिंग भी करते हैं। तो वॉल पे आज मैं वेट करूँगा दोबारा से लाइक और हार्ट्स शेयर करने का अपनी तरफ से। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, टेक केयर, बाय बाय।